गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। सहायक शिक्षक काउंसलिंग को लेकर अपडेट जारी हो गया है। इसको लेकर कल अर्थात 24 जनवरी को प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गया है। डीएलएड वाले साथी लगातार लंबे समय से कोर्ट केस के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे। अब उनकी इंतजार समाप्त हो गई है। इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया है कल, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो सवाल हैं आपके आ रहे हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, काउंसलिंग हेतु लिस्ट जारी होगा क्या, या फिर पूरा जितने का नाम आना है उनका लिस्ट जारी होगा, या फिर कैसे पता चलेगा कि हमें काउंसलिंग में सम्मिलित होना है, कट ऑफ का पता कैसे चलेगा, कितना कट ऑफ गया है, सर कितना कट ऑफ जाएगा एसटी एससी ओबीसी, इसको लेकर सवाल हैं। वेरिफिकेशन कब होगा और कहाँ होगा, ये भी सवाल लोगों के मन में है। साथ ही साथ स्कूल अलाटमेंट कब तक हो जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जो लोगों के आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आज के इस सेशन में बात होगी। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, लोक शिक्षण संचालनालय के तरफ से कल देर शाम 24 जनवरी को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद ये 5वीं चरण की प्रेस विज्ञप्ति अर्थात 5वीं चरण की काउंसलिंग के लिए सहायक शिक्षक की ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है। और इसको लेकर विभाग द्वारा समय सारणी भी बताया गया है। जैसे लोगों के मन में आ रहा है कि काउंसलिंग को लेकर, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 5वें चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु मेरिट सूची जारी किया जाएगा। अर्थात 5 फरवरी को आपकी एक मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पर मेरिट सूची का तात्पर्य क्या, लिस्ट जारी होगा या कोई अलग सूची जारी होगी। देखिए, इसके पूर्व में जिस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई है उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए ओबीसी में जैसे 4000 से मान लीजिए 12000 तक होना है, ठीक है, एक उदाहरण के रूप में मैं ले रहा हूं, तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह ऐसे लिखा होगा ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर 4000 से 12000 रैंक तक काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। इस तरह से ऐसा एक सूची आ सकती है। एससी एसटी में कितने कितने साथी शामिल हो सकते हैं, इस तरह की एक सूची आपको देखने को, पूरे कैंडिडेट की सूची ना आकर के एक कहना चाहिए रैंक आएगा कि इतना रैंक से इतना रैंक तक ओबीसी में, इतना रैंक से इतना रैंक तक एससी में, और इतने रैंक से इतने रैंक तक एसटी में, और इतने से इतने रैंक तक आपके यूआर कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह की एक जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। 5 फरवरी को ये जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद जैसे ही आप काउंसलिंग कंप्लीट करते हैं, आपको साला आवंटन को लेकर भी सवाल आ रहे हैं। तो काउंसलिंग के बाद आपको 7 फरवरी से 12 फरवरी तक ऑनलाइन काउंसलिंग साला आवंटन के लिए आपको करना है। अर्थात 5 तारीख को आपकी रैंक की सूची जारी हो जाएगी और 7 तारीख से 12 तारीख तक आप ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। अर्थात काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे, अलग अलग आप स्कूल चुनेंगे। कोशिश करें साथियों की अधिक से अधिक स्कूल चुनें ताकि आपका नाम आ सके। इसके अलावा काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को चिप्स द्वारा सालाओं का आवंटन होगा। देखिए, यहाँ पर साला का जो आवंटन है स्वतः ही हो जाता है। एमकेसीएल प्रोसेस से आपको साला का आवंटन चिप्स की मदद से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें विभाग का कोई हाथ नहीं है मेरे दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली होगा। 14 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला, कौन सी स्कूल में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ये आपको 14 फरवरी को पता चल जाएगा। उसके बाद जिस स्कूल में मिला वो किसी न किसी ज़िले का स्कूल रहेगा। अर्थात आपको स्कूल से पता चल जाएगा कि आपको अमुक जिला मिला है। अब आपको उसी ज़िले में नियोक्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन एवं पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। मान लीजिए आपका चयन जसपुर जिला में हो जाता है। अगर आपका जसपुर जिले में चयन होता है, जसपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, जहां पर अधीनस्थ कर्मचारी जिनकी ड्यूटी वेरिफिकेशन में लगाई गई है, उनकी ड्यूटी लगी है, वो वेरिफिकेशन करेगा आपका। और आपकी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद यदि आप पूर्णतः पात्र हो जाते हो तो आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। तुरंत आपके वेरिफिकेशन के बाद ही उसी दिन आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद आप चयनित अभ्यर्थी जिनको अब नियुक्ति पत्र मिल चुका है, वे 15 मार्च तक संबंधित जिले में
संबंधित स्कूल में, संबंधित ब्लॉक में जा करके कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। अर्थात 27 फरवरी को आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, 27 से 3 मार्च तक, और फिर 3 मार्च से 15 मार्च तक आपको उस संस्था में, उस स्कूल में जहां आपकी पोस्टिंग हुई है, उस स्कूल में आपको ज्वाइनिंग लेना होगा। तो ये प्रोसेस है जो कि विभाग की तरफ से है। अब अभी आपने इससे जान लिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि सिलेक्शन हुआ। आपको आपके टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपको आपके एजू पोर्टल अर्थात एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो आईडी पासवर्ड से आपको आपका स्कूल पता चल जाएगा। जिस भी स्कूल में आपका चयन हुआ वहीं के ज़िले में आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। काउंसलिंग हेतु लिस्ट जारी होगा तो जी नहीं, सबके लिस्ट जारी मुश्किल है। एक रैंक जारी होगा कि इतने से इतने तक का नाम काउंसलिंग में सम्मिलित होना है। कट ऑफ का पता कैसे चलेगा? देखिए, मान लीजिए जैसे ओबीसी में 12,000 तक का मान लीजिए नाम आया, तो आपके पास जो मेरिट लिस्ट है जो व्यापम द्वारा जारी किया गया है, उस मेरिट लिस्ट में आप जाके देखेंगे कि 12,000 रैंक में कितने नंबर गया, फिर उसी के हिसाब से आप जो है कट ऑफ की गणना कर सकेंगे। वेरिफिकेशन कब और कहाँ होगा? तो मैंने बताया 27 फरवरी से 3 मार्च तक वेरिफिकेशन होगा, और ये वेरिफिकेशन उसी ज़िले में होगा जिस ज़िले के स्कूल में आपकी पोस्टिंग होती है या जिस ज़िले के स्कूल में आपको साला आवंटन हुआ है। स्कूल अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा? जैसे ही आपकी काउंसलिंग समाप्त होती है उसके 1-2 दिन के अंदर में आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा, और इसके लिए भी एक नियत तिथि भी विभाग द्वारा बता दी गई है। तो इस तरह की एक प्रोसेस चलेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पुलिस वेरिफिकेशन के फॉर्म को भी आप भर के रखेंगे और राजपत्रित अधिकारी से आप साइन करवा के रखेंगे। राजपत्रित अधिकारी में आपके मिडिल स्कूल के हेडमास्टर आते हैं, जो कि हेडमास्टर के पद पर पदस्थ हो, प्रभारी काम नहीं आएगा। तो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर या फिर हाई स्कूल के लेक्चरर से आप साइन करवा सकते हो, असिस्टेंट करवा सकते हो। ये सभी राजपत्रित अधिकारी के पद हैं। तो आप चाहो तो कॉलेज में प्रोफेसर से भी करवा सकते हो। वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो आपको कम से कम कई वर्षों से आपको जानता हो, पहचानता हो, क्योंकि इसमें आइडेंटिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है आपके संबंधित थाने में जाता है। क्या अगर आपके नाम से एफआईआर दर्ज हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको ये प्रोसेस नहीं करनी। विभाग स्वयं ही उस प्रोसेस को करता है। आपका कार्य सिर्फ और सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म जिस समय आप वेरिफिकेशन करवा रहे होंगे उस समय आपको जमा करना होता है। उसके बाद की प्रोसेस विभाग का है। आपको नियुक्ति पत्र मिल गया, आप ज्वाइनिंग लिए, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो कब होगा, कैसे होगा, वो विभाग के ऊपर निर्भर करता है। इस पर आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके अलावा जिनको एफआईआर जैसे हुआ है तो उसको थाने से या थाने में यदि किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो आपको थाना के माध्यम से कॉल भी आ सकता है, और फिर आप वहां जाएंगे तो आपके साथ जो भी सवाल जवाब होगा वो निर्भर करेगा थाना के ऊपर, थाना प्रभारी के ऊपर। लेकिन थोड़ा सा इशू आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अच्छी अपडेट ये है कि 3 मार्च से 15 मार्च तक, कहने का तात्पर्य है 15 मार्च तक 5वीं सूची में जितने भी चयनित शिक्षक होंगे सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद कितने पद शेष बचते हैं, कितने बचते हैं, क्या है कैसा है, उसके हिसाब से फिर 6वीं सूची का प्रकाशन किया जाएगा, और 6वीं सूची का प्रकाशन होगा वो मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही पॉसिबल लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद।